वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने जेएसएससी के रिगार्डिंग यानी फ्रेंड्स जो अभी हाल फिलहाल में अभी जो पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था, विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसे बोलते हैं झारखंड टीचर प्राइमरी टीचर कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन 2023। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ आप लोग के बीच कुछ चलिए आप लोग भी डिस्कशन करने आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग का पेपर ओवरऑल लगभग ओवर हो चुका है, यानी लास्ट पेपर जो इसका होने वाला है वह 31 जुलाई को, और वो फ्रेंड्स उनका है जिनका पेपर 24 जुलाई 2024 को नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, वही पेपर आप लोग को होने वाला है 31 जुलाई 2024 को। यानी फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो ये पेपर का जो रफ्तार स्टार्ट हुआ था अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? अप्रैल यानी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल से स्टार्ट हुआ जो इस पेपर का एग्जामिनेशन। यानी कि सबसे पहले 1 to 5 का प्राइमरी लेवल स्टार्ट हुआ था, जो कि आई थिंक हमें लगता है 28 या 29 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। फिर मई में भी, यानी मई के पहला वीक में लोकसभा इलेक्शन से पहले भी कुछ पेपर हुए थे। उसके बाद फ्रेंड्स 9 जून यानी फ्रेंड्स जून में पूरा का पूरा चला था प्राइमरी एग्जामिनेशन, यानी कि प्राइमरी लेवल 1 to 5 का पेपर स्टार्ट हुआ था। फिर फ्रेंड्स ये जुलाई में जब मेंशन किया गया था, यानी जुलाई में पूरा का पूरा आप लोग का 6 to 8 का पूरा ओवरऑल पेपर हो गया, जो कि लास्ट 31 जुलाई को लास्ट है। तो फ्रेंड्स, यानी देखा जाए तो इसका ओवरऑल ये अभी तक वेटेज प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका कंक्लूजन ये निकला है कि जेटी यानी कि झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो परीक्षा होने वाला था, ये आप लोग का जुलाई 2024 तक, यानी जुलाई 2024 तक पूरा का पूरा पेपर ओवरऑल हो गया। जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को ये भी इसका स्तर पता था कि सबसे पहले हम लोग एक पेपर दिए थे हिंदी या फिर जो भी लैंग्वेज जो पहला रखे जो कि पासिंग के लिए था, यानी कोई हिंदी रखे, कोई खोट्टा रखे, कोई संथाली रखे या कोई उर्दू, तो ये पासिंग था। ये ओवरऑल सब इसमें पास कर जाते हैं। सेकेंड जो लैंग्वेज था, यानी सेकेंड पे देखिए पहला पेपर ओवरऑल सब पास कर जाएंगे, इसमें मैक्सिमम इतना पता है। सेकेंड जो पेपर थे उसमें फ्रेंड्स बहुत को रीजनल लैंग्वेज रखे, यानी RL लिए थे। क्लियर है? और थर्ड जो पेपर थे वो आप लोग का जीके जीएस था, या फिर जिसमें फ्रेंड जीके जीएस के साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड जीएस, साइंस सभी को ऐड किया गया था। और फोर्थ पेपर जो था ये आप लोग का 3 कॉम्बिनेशन का था, चाहे वो PCM यूज कीजिए या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स यूज कीजिए या फिर जनरल लैंग्वेज एंड हिंदी, या फिर जो भी आप पे डिपेंड किस टाइप से यूज किए थे। और इसका वेटेज ये रेफरेंस, यानी इसका जो अगर रिजल्ट बनाता है तो रीजनल लैंग्वेज सबसे पहले इसे आप लोग पास है, यानी जो रिजल्ट बनेगा आप लोग का सबसे पहले लैंग्वेज का बनेगा, जो कि आप लोग रीजनल लैंग्वेज 100 मार्क्स का था। और वही बात करते जीके जीएस का, ये भी फ्रेंड्स 100 का मार्क्स का था। और वही जो आप लोग का जो मेन जो पेपर था ये आप लोग का 180 मार्क्स का था। क्लियर है? यानी कि टोटल जो अगर रिजल्ट अगर बनाता है फ्रेंड्स तो 380 मार्क्स का बनेगा, 380 मार्क्स का बनेगा। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ केवल 6 to 8 के लिए, तो 380 मार्क्स का इसका रिजल्ट बनेगा। जिससे फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा इसका, यानी टोटल जो 26,000 इसमें रिजल्ट, यानी कि 26,000 वैकेंसी था। और इसमें आप लोग को ये भी पता होगा फ्रेंड्स इसका जो कॉम्बिनेशन जो किया गया, यानी कि 13,000 के कॉम्बिनेशन में किया गया, और इसके साथ साथ पारा गैर पारा के भी रूप में भी बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं अगर आप लोगों को कटअप के बारे में बताना चाहता हूँ तो मैं कटअप के बारे में तो पूरा नहीं बोल सकता हूँ और ना बोलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कटअप बिना देखे किसी का एनालिसिस किए नहीं बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं अभी केवल PCM यानी कि जो साइंस फैकल्टी है उनके बारे में केवल बताना चाहता हूँ। मेरा रिव्यू ओवरऑल जिस टाइप से मैं चैनल को देखा हूँ और मैं स्टूडेंट्स के बीच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो सेकेंड पेपर था जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, यानी बहुत सारे स्टूडेंट खोट्टा रखे हैं, कुछ ने हिंदी रखा, कुछ ने उर्दू रखा। तो फ्रेंड्स बहुत का मैं एनालिसिस किया तो लगभग 100 मार्क्स में तो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर खोट्टा का स्टूडेंट थे तो उन्होंने हमेशा मैक्सिमम स्टूडेंट का देखिए 85 प्लस मार्क्स किया है, 85 से लेके जहाँ तक लास्ट गया 95 तक जा रहा, ये बोला स्टूडेंट्स लोग ने। क्लियर है? अभी फ्रेंड्स उर्दू का भी देखा है तो उनका भी वही वेटेज रहा, यानी उर्दू का लगभग थोड़ा सा ये बोला जाए कि उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज था उर्दू और हिंदी में। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स उसका भी ओवरऑल 85 तक जा रहा। क्लियर है? और ये बात तो ये फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन अगर करेगा तो सबको इक्वल कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए आप लोग हताश नहीं होइएगा। वही बात करते हैं सेकेंड थर्ड पेपर का, जो कि जीके जीएस का था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो पेपर 18 तारीख को दिए थे, यानी जिसका फ्रेंड्स 18 जुलाई को पेपर था, 18 और 19 जुलाई को, सबसे पहले 18 जुलाई को जिसका पेपर था उनका जब मैं रिव्यू लिया तो कुछ स्टूडेंट तो काफ़ी तेज़ तरार होते हैं, मैं उसके लिए 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अगर मैं रिव्यू लिया हूँ, यानी कि मैं साइंस फैकल्टी का रिव्यू लिया हूँ, तो उन्होंने ये बोला फ्रेंड्स सडनली पेपर हुआ था और उनका सिलेबस जो है ना, किसी को पेपर पता नहीं चल रहा था किस टाइप से पेपर आएगा, तो उसमें फ्रेंड्स कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कुछ पोर्शन जीके जीएस का कुछ ज़्यादा था, जिसके कारण
स्टूडेंट अधिकतम उलझ गए थे क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही होने वाला था पेपर। तो फ्रेंड्स इसमें स्टूडेंट लोग फंस गए थे। और मैक्सिमम अगर वेटेज देखा जाए तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो ना 60 से 70 तक बोल रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है, वो भी ये 60 से 70 तक ही मार्क्स बोल रहे हैं, याद रखिएगा 60 से 70, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। क्लियर है? ये आप लोग का 18 जुलाई का मैं जब ओवरऑल रिव्यू लिया तो ये पता चला मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। मैं इसमें से सभी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 23 जो 80 प्लस भी किए हैं। क्लियर है? और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो 60 से नीचे भी होंगे, लेकिन मिनिमम आप लोग का 60 से 70 तक, और भी ये यानी 60 से 70 तक तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन ये 50 से 60 तक आप लोग को लेना पड़ेगा। 50 से 70 के बीच में गया है मैक्सिमम लोग का। अब बात करते देखिए, अगर आप लोग को देखते होंगे 18 19, देखिए 18 को पेपर चला था, 19 को भी चला था, 20 को भी यही पेपर चला था। ठीक है, 20 का भी पेपर ओवरऑल सही ही था जहाँ तक मैं देखा था। क्लियर है? और 24 को भी इसका पेपर हुआ था, तो 24 को भी अगर मेंशन किया जाए ना तो मैथ्स का वेटेज कोई खास नहीं था, यानी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स में। 20 और 24 को मैथ्स का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, कम से कम इसमें 5 से 10 क्वेश्चन केवल थोड़ा टफ किया था मैथ और रीजनिंग बनाकर, बाकी सब प्रेजेंट माइंड पर क्वेश्चन था। और करंट अफेयर का वेटेज मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये करंट अफेयर को आप लोग अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग के लिए ईजी होगा, अगर नहीं पढ़े तो फ्रेंड्स ये टफ हो गया। ये होता है जीके जीएस के रूप में। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर देखा है तो जीके जीएस और मैथ एनालिसिस करके देखा है तो जिनका भी अगर 60 प्लस मार्क्स आ रहा है या फिर 60 तक भी आ रहा तो आप लोग सेफ जोन में होंगे, हमें ऐसा लग रहा, क्योंकि मैं एनालिसिस किया हूँ ये डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 60 से 70 तक ही जा रहा स्टूडेंट का, कुछ लोग का 80 प्लस जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मेन पेपर, यानी फ्रेंड जो मेन पेपर स्टार्ट हुआ था 22 तारीख से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं 22 तारीख का पेपर डिस्कस करता हूँ, यानी 22 जुलाई का। तो जब फर्स्ट शिफ्ट में एक पेपर हुआ था, एक सेकंड शिफ्ट में, यानी 2 ही शिफ्ट में पेपर होता था। तो फर्स्ट शिफ्ट में बात करते हैं पीसीएम का, जिसका सब्जेक्ट था पीसीएम। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग देखोगे मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोल रहे थे, मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोल रहा था, ये रियलिटी भी था कि जो सिलेबस जो रिगार्डिंग दिया था जेएसएससी के रिगार्डिंग, ये सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था। मैथ्स में एक भी क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस से नहीं पूछा था, यानी कि क्वेश्चन पूछा था आप लोग का क्लास 10 तक ही पूछा था, लेकिन वो भी कंक्लूजन, यानी कि जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे अगर देखें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया था। अब हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जिनका पेपर 22 को नहीं होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वो क्लास 10 तक तो इजी रहता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स आप लोग को ये बताना चाहता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर जो कंपटीशन लेवल का भी तैयारी कर रहे थे, वो अगर बनाने के लिए अगर पेपर स्टार्ट भी करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका पेन पन्ना जो है ना, पेज ना, पेन जो है ना बीच पन्ना में फंस जाता होगा, जैसा क्वेश्चन था, यानी कि ना के बराबर बन रहा था। ये रियलिटी मैं फेस किया था, इसलिए मैं आप लोगों सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में कुछ मैं बोल नहीं सकता क्या जाएगा। क्लियर है? तो अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड फिजिक्स केमिस्ट्री का जो एनालिसिस जब मैं किया तो इसमें जो क्वेश्चन जो पैटर्न पूछा गया था, यानी कि वो क्लास 9 10 और 11 12 का ही पूछा गया था, जो कि बेसिक लेवल यानी कि मॉडरेट ही बोलूँगा, मैं मॉडरेट बोलूँगा। और पेपर में अगर देखिए फर्स्ट पेपर यही था, तो मैं ईजी भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सडनली फर्स्ट टाइम ये पूछा गया था पेपर, और स्टूडेंट लोग यहाँ पे जो तैयारी करके गए थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करके गए थे। और फ्रेंड्स ये पता चला कि सिलेबस आउट ऑफ दे दिया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग के साथ क्या हुआ, बहुत स्टूडेंट लोग को मैं भी ये भी देखा कि मैथमेटिक्स का अगर पोर्शन अगर स्टार्ट कर दिए बनाने के लिए, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया था, फिर मैथमेटिक्स का दिया था, और फिर फिजिक्स का दिया था। जो फ्रेंड्स मैथ से स्टार्टेड किए वो मैथ में ही 2 घंटा का टाइम दे दिए थे। बहुत सारा मैं रिव्यू ये देखा तो उसका टाइम जो कि वेस्टिंग के बराबर हो गया था। फिर लास्ट में वो क्या किए, फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स आप लोग कितना भी अगर बोलेंगे तो इजी के मॉडरेट नहीं उसको मैं बोल सकता, यानी फ्रेंड्स वो जो क्वेश्चन था फिजिक्स का केमिस्ट्री का, तो 9 10 और 11 12 लेवल था, तो जिसे वो भी आप लोग आउट ऑफ सिलेबस ही था, लेकिन बेसिक वाले लोग के लिए काफ़ी बढ़िया था। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो मैक्सिमम यानी कि 22 तारीख को जो पेपर हुआ था, मैं बता देता हूँ 22 तारीख को जो पेपर हुआ था पीसीएम का, तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट को तीनों विषय मिलाकर पासिंग मार्क्स तक ही आ पा रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं देखा हूँ। यानी कि अगर आप लोग को देखा जाए तो 180 का 33% अगर निकालते तो 61 मार्क्स तक आता है। तो यानी कि एक ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो पासिंग मार्क्स यानी कि 75 तक मैक्सिमम ही जा रहा है। यहाँ तक मैं 22 तारीख का एनालिसिस किया हूँ। तो 75 से ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो 100 प्लस कर लेगा, उसके लिए नो डाउट है। कोई स्टूडेंट गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, और अगर इनकेस अगर तुक्का किसी का सही होगा तो उसका मैं रिव्यू नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम स्टूडेंट के तौर पर बता रहा हूँ। क्लियर है? अब चलिए बात करते, देखिए इसके बाद जो साइंस का जो पेपर हुआ था वो फ्रेंड्स आप लोग का 26 तारीख को हुआ था, 27 तारीख को हुआ था। क्लियर है? तो 26 तारीख को मैं एनालिसिस किया था, 27 तारीख को भी मैं दोनों शिफ्ट का एनालिसिस किया। यहाँ फ्रेंड्स बोटनी का भी और जूलॉजी का भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड मैं तीनों का डिस्कस करता हूँ, चाहे पीसीएम का यूज करूँ, चाहे देखिए मैं पीसीएम का चाहे मैं डिस्कस करूँ या फिर
पीसीबी का यूज करो। क्लियर है, ये सभी का मैं यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इसमें देखा गया ना, तो जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ऑन सिलेबस, यानी कि पूरा बिहाफ ऑन सिलेबस, यानी कि बेस्ड ऑन सिलेबस क्वेश्चन आस्ट किया गया था। तो सिलेबस से क्वेश्चन देने की वजह से मैथ्स में फ्रेंड्स 22 तारीख वाले पेपर में किसी से पेन तक नहीं चल रहा था। अगर चल भी रहा था तो आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल, आप कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, लेकिन फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होता है। एक तो प्रेशर रहता है सडनली, और आपको तीनों सब्जेक्ट को संभालना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल देखा गया ना, तो इसमें यानी कि 26 और 27 को जो पेपर लिया, तो मैथ्स का जो सिलेबस था वो केवल 11-12 का था, केवल 11-12 का था, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में 45 प्लस कर गए हैं। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा था, यानी जो रिवीजन करते हैं, तो मैथमेटिक्स में काफ़ी बढ़िया कर गए। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं रिव्यू जब लिया, तो इन्होंने ये बोला कि आप लोग का केवल सिलेबस के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन्होंने बढ़िया से तैयारी किया था, तो फ्रेंड इसमें भी अगर देखा जाए तो दोनों मिलाकर यानी 50 से 60 मार्क्स तक यहाँ जाएगा। तो इसमें यानी 26 और 27 का ओवरऑल अगर मैं देखा हूँ, एनालिसिस किया हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मार्क्स जा रहा है 90 प्लस जा रहा है, 90 प्लस क्या 110 तक भी जा रहा है। ये मैं एनालिसिस किया हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा। तो आप लोग का यानी 26-27 को पेपर हुआ था, तो वो कुछ ज़्यादा नंबर मार्क्स आ रहा था। क्लियर है। और वही बोटनी का जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल में पूछा था 27 तारीख वाले पेपर में। अब बोटनी का भी मैक्सिमम जहाँ क्वेश्चन था सिलेबस के बिहाफ पे पूछा गया था। तो तीनों का ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ, यानी कि फ्रेंड्स 26-27 की मैं देख लूँ, अगर तीनों मैं एनालिसिस करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, टोटल जो आप लोग जो एग्जाम दिए थे, पहला आप लोग खोटा दिए 100 मार्क्स का, फिर 100 मार्क्स का आप लोग दिए होंगे पेपर जीएस पेपर, 180 मार्क्स का पेपर दिए होंगे आप लोग ये लैंग्वेज। तो टोटल आप लोग 380 का दिए हैं फ्रेंड्स। 380 मार्क्स का आप लोग कुल पेपर दिए 3 डेज़ में। क्लियर है। इससे फ्रेंड्स आप लोग इसका अगर 60% अगर आप लोग निकालते हैं, देखिए 60% अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए कितना रहा, यानी अच्छा करता नहीं 48 आ गया, अच्छा 18-4-22, यानी कि 228 मार्क्स तक। हाँ, तो 228 मार्क्स तक जिनका भी अगर मार्क्स आ रहा तीनों विषय मिलाकर, 228 मार्क्स तक जिनका भी तीनों विषय तक मार्क्स अगर मिला के आ रहा फ्रेंड्स, वो सब पॉसिबिलिटी है कि आप लोग सेफ जोन में है। जिसका 228 मार्क्स तक अगर आ फ्रेंड्स तीनों विषय मिलाकर, तो फ्रेंड्स सेफ जोन में है, जहाँ तक मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ आप लोगों का। क्लियर है। इससे थोड़ा सा कम में भी है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड 22 तारीख वाला जो पेपर हुआ था उसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। तो एनालिसिस यानी नॉर्मलाइजेशन जब करेगा तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं आप लोग को इक्वलिटी कर देगा अगर प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें 31 तारीख को एक पेपर हुआ था, एक 1 सितंबर को हुआ था, एक हुआ था 31 अगस्त को, एक हुआ था 1 सितंबर को। तो उसमें क्या था, 31 अक्टूबर को ऑन द बेस्ड सिलेबस था और 1 सितंबर को सिलेबस बेस्ड नहीं था। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन के इसका तो रिजल्ट ही नहीं पता चला किस टाइप से हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें नॉर्मलाइजेशन करता है तो 22 वाले को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसमें कुछ मेंशन नहीं कहा जा सकता है। तो बाकी ये जेएसएससी पे डिपेंड करता है किस टाइप से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो ये रहा आप लोग का एनालिसिस के तौर पे। मैं केवल ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी और जो बॉटनी पे डिस्कस किया हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग का मार्क्स कितना तक आ रहा। अगर आप लोग को मैं मेंशन आप लोग का कमेंट बॉक्स में पढ़ के मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग का पूरा एनालिसिस करूँगा, कितना सीट था, कहाँ पे क्या था, उसके अकॉर्डिंग में आप लोग का पारा नन पारा फिर जेटेट और सीटेट के बाद पे भी मैं आप लोग को वीडियो बता दूँ किस टाइप से आप लोग का मेरिट बन सकता है या फिर रिजल्ट शो कर सकता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को उम्मीद होगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब लिखिएगा। अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कुछ और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ जेटेट पास करना आप लोग के लिए अनिवार्य है, जिसका मैं सिलेबस इसी चैनल पे आप लोग को स्टार्ट करने वाला। आप लोग ने जो सहायक आचार्य का परीक्षा दिया उन्हीं का सिलेबस रहेगा, वो भी मैं आप लोग भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट चलिए थैंक यू सो मच।